जी, जी। मेरी आवाज़ आ रही है आपको राजेश जी जी? बिल्कुल आ रही, जी, बिल्कुल। जी। अभी तक की जो यात्रा थी, ये एक तरह से सामाजिक इसका स्वरूप, सामाजिक और सांस्कृतिक स्वरूप कहीं ज़्यादा मुखर था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पत्र लिखा है खड़गे जी ने, कांग्रेस अध्यक्ष ने, इसके साथ ही ये जो यात्रा है, ये अपने राजनीतिक फेज़ में, राजनीतिक चरण में प्रवेश कर गई है। और ये ऐसा वक्त है जिसका लगभग सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि क्या सिर्फ चलना ही चलना जो है वही इस यात्रा का उद्देश्य है, या देश के अंदर कोई बड़ा बदलाव लाने की भी इसकी कोई तैयारी है। इसके साथ ही अब ये अगर सोचा जाए कि खड़गे जी को ये चिट्ठी लिखने का हौसला कहाँ से आया, हम लोग काफी देर से बात कर रहे थे कि अन्य विपक्षी दलों को हौसला आया। मुझे लगता है खड़गे साहब को यह हौसला आया, और ये बहुत ही एक बेहतरीन उन्होंने राजनीतिक बिसात को बिछाई है। और उन्होंने निजी के रूप में इस चिट्ठी को भेजा है, लेकिन ये वैसे ही होता है जैसा कोई सरकारी अधिकारी निजी पत्र भेजे, लेकिन वो सरकारी ही रहेगा। वो इसको नहीं आप कह सकते कि उनका कोई निजी पत्र है, वो कोई अपने घर में किसी पारिवारिक कार्यक्रम के लिए लोगों को इनवाइट नहीं कर रहे हैं। ये कांग्रेस की जो यात्रा है और जो समापन पर है उसमें इनवाइट कर रहे हैं। तो ये बात तो अब रहने ही दिया जाए कि ये कोई उनका निजी पत्र है। ये निश्चित रूप से राजनीतिक पत्र है और बहुत बढ़िया ढंग से इसको फेंका गया है पूरे पाले में। देखिए, अब ये हौसला ऐसे आया कि राहुल गांधी ने जब यात्रा शुरू की तो अकेले यात्रा शुरू की थी, धीरे धीरे लोग आते गए, शामिल होते गए। और अब ऐसा वक्त आ गया कि इस चिट्ठी ने सीधा सीधा इस चिट्ठी का जो आगे जो काम होगा वो होगा आइडेंटिफाई करने का कि कौन नफरत के पक्ष में है और कौन प्रेम के पक्ष में है। ये सबसे बड़ा काम जो है ये चिट्ठी करेगी। और इसका पता हमें अगले चुनाव की जो आप बात करें, मुझे उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये लग रहा है कि जो प्रस्तावित पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की जो यात्रा सोची जा रही है कांग्रेस के द्वारा, उसमें कौन लोग शामिल होते हैं ये बहुत निश्चित रूप से साबित हो जाएगा। जब 30 तारीख को वहां पर झंडा फहराएंगे तो वहां पर जो जो लोग उपस्थित रहेंगे उनमें भी ये हौसला आएगा कि अब इसके बाद ये जो यात्रा है वो एक राजनीतिक एजेंडा बन जाएगी और सभी विपक्षी दलों का साझा कार्यक्रम बन जाएगा। ये अगर इसको वेल रिसीव्ड हुआ, ये अच्छे से इसको स्वीकार किया गया 30 तारीख को, वहां बहुत सारे लोग आएंगे। इस तरीके से बहुत कम लोग आए, जैसे फारूक अब्दुल्ला आए या सुप्रिया सुले साथ में चली, उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य चले। कुछ लोगों ने केवल पीछे से चिट्ठियां लिखी जो अभी भी घबराए हुए हैं। 30 तारीख के बाद बहुत सारे विपक्षी दलों का जो डर है, सीबीआई का, प्रवर्तन निदेशालय का, आयकर का, ये डर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और अगली जो यात्रा होगी मैं उसकी ज्यादा उत्सुकता से इंतजार करूंगा, बनिस्बत की कि 9 राज्यों में क्या चुनावी परिणाम होते हैं। उस इसमें यात्रा में शामिल होने वालों से पता चल जाएगा आपको कि आगे जाके कौन लोग जो है मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं 2024 का। अब इसके बाद जो मेरा एक अनुमान ये है कि एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनेगा और धीरे धीरे यूपीए जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड रूप में हमारे सामने आना शुरू हो जाएगा। ऐसा मुझे लग रहा है कि ये जो दल हैं, जिस तरीके से त्रिपुरा में वामपंथियों का कांग्रेस का गठजोड़ होता नजर आ रहा है, चुनाव शायद लोग मिलकर लड़ेंगे। और जिन लोगों को नहीं बुलाया गया है इसको मैं कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ। खड़गे जी ने किन्हें बुलाया ये मेरे लिए गौण है, किन्हें नहीं बुलाया ये राजनीति को परिभाषित कर रहा है और रेखांकित कर रहा है। और सीधे सीधे देश के सामने दो खेमे को उसने बता दिया है कि वो पक्ष में आपको अगर नफरत अच्छी लगती है तो आप जाइए उस खेमे में, आपको प्रेम अच्छा लगता है, आप भारत को जोड़ना चाहते हैं, एक समावेशी समाज बनाना चाहते हैं जहां समानता हो, जहां बंधुत्व की भावना हो, तो आप इस खेमे में आइए। इस खेमे में वही लोग जाएंगे जो इन विचारों का अनुसरण करेंगे। तीसरी बात, कांग्रेस ने अब अपनी इच्छा प्रकट कर दी है और उसका इजहार भी कर दिया है कि हाँ, हम विपक्ष को लीड करने के लिए तैयार हैं। अभी तक जो है वो एक तरह से वो सकुचाई किस्म की पार्टी थी, वो बहुत स्पष्ट रूप से नहीं कर रही थी क्योंकि उसकी अपनी ताकत वैसी नहीं थी। लेकिन ये जो हौसला आया है पिछले लगभग 120 दिनों का, और जो कुछ शक्ति और वो जो आगे जाके उसको अगले 20 दिनों में मिलने जा रही ताकत 30 तारीख तक जो है, इस दौरान वो इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि अब वो एक मिनिमम न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाने की स्थिति में आ गई है। वो वापिस बताने में आ गई कि हम यूपीओ को फिर से खड़ा कर रहे हैं और आइए हमारे साथ। 2024 का चुनाव जो है उसकी पटकथा लिखने का कार्य सही मायने में आप कहिए तो खड़गे की इस चिट्ठी से हुआ है। मुझे ऐसा लगता है, मैं इस चिट्ठी को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। ये बिल्कुल सुतली बम जैसा है राजीव जी, दिखता बहुत छोटा है लेकिन धमाका बड़ा करेगा। उसको सुनने वाले सुन लेंगे और जो नहीं सुन सकेंगे वो शायद नहीं समझ पाएंगे इस राजनीति को।
ये राजनीतिक तरीके से खड़गे जी ने बहुत अच्छा एक दांव खेला है। अब इसको आप विरोध करेंगे या इसका समर्थन करेंगे, और जैसा भी आपका व्यवहार होगा वही आपकी प्रासंगिकता को आज की राजनीति में साबित करेगा कि आप किस पाले में खड़े हैं। मुझे लगता है महत्वपूर्ण दिन है आज, और आगे जो है अगला जो है 20 दिन जो है इस चिट्ठी के आधार पर यह यात्रा भी चलेगी, और आगे की जो जो भी राजनीतिक घटनाक्रम होगा उस पर इस चिट्ठी का बड़ा प्रभाव होगा राजीव जी। तो मुझे मेरा ऐसा विचार है कि महत्वपूर्ण दिन है ये इस यात्रा का। जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सत्र होगा इस तक भी कुछ विपक्षी दल रुकेंगे, इस बजट सत्र को पास होने देंगे, उसके बाद जब सीधे सीधे चुनाव डिक्लेयर हो जाएंगे उसके बाद ही ये प्रोसेस जो है वो चालू होगा। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है उत्साह के साथ इस सदन में आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, चूंकि जो उनकी जो सदस्य संख्या है, संख्या बल है, वो तो वैसा का वैसा ही है। और जहां तक बात इसकी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की जो सदस्य संख्या काफी है वो तो प्रभावित होने से रहे या वो कोई समर्थन नहीं देंगे। हाँ, ये जरूर होगा कि अब राहुल गांधी की बात को बहुत ध्यान से सुना जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी के भी जो बेंचेज है वो शायद वैसे हमलावर या वैसा डिस्टर्ब करने की वो कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी अब जो लोकसभा में लौटेंगे तो वो एक बड़ा स्वरूप, विराट स्वरूप लेके लौट रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। और सदन के अंदर का मैं नहीं कह सकता, लेकिन सदन का जो सेंट्रल हॉल है, पार्लियामेंट का जो सेंट्रल हॉल है जहाँ पे सारी राजनीति पकती है, वहां पे आप देखिए कि गहमा गहमी कहीं ज्यादा रहेगी। जो लोग सीधे सीधे सदन के अंदर जो मित्र पार्टियां हैं, चाहे प्रत्यक्ष मित्र हो चाहे अप्रत्यक्ष मित्र हो भारतीय जनता पार्टी की, वो शायद सदन के अंदर तो सीधा सीधा समर्थन देने से या उनकी बात पे मेजों को थपथपाने से तो बाज आएंगी, लेकिन सेंट्रल हॉल का जो परिसर है, गलियारा जो है, वो इस समय जो है राजनीति का असली केंद्र होगा। और उसके बाद ये बजट सत्र खत्म होने के बाद ही आप देखिए कि इसकी जो रंगत है, भारतीय देश की जो रंगत है, राजनीतिक रंगत है, वो काफी बदलेगी। इसके जैसा मैंने पहले कहा, इसके अब दो परीक्षा होंगी, पैमाना होगा सफलता का इस यात्रा का। एक तो चुनावी नतीजे, और दूसरा पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब निकलने वाली जो 2 अक्टूबर से निकलने वाली जो यात्रा है वो बतलाएगी कि क्या होने जा रहा है। विपक्षी एकता निश्चित रूप से इसका हिडन एजेंडा जरूर रहा होगा भारत जोड़ो यात्रा का, जो शायद घोषित नहीं किया गया होगा, और सबकी आकांक्षा थी कि इसी के जरिए, इसके बहाने कम से कम विपक्षी दल जो है एक हो। फिर 2024 का चुनाव जीते हारे वो एक अलग बात है, लेकिन एक मजबूत विपक्ष उतना ही महत्वपूर्ण धड़ा है जितना की सरकार होती है। मुझे लगता है कि अब कंसोलिडेशन जो है विपक्षी दलों का होगा, जैसा मैंने पहले राउंड में कहा कि अब न्यूनतम साझा कार्यक्रम भी बनेंगे, और सड़कों पर भी जो है विपक्ष जो है कहीं एकत्र होकर नजर आएगा, ऐसा मुझे लगता है राजीव जी। जी, सड़कों पे भी